दोस्तों, आज मैं आपके लिए 5 ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जो अपने जीवन में अपनाकर आप अपने गुस्से को और अपने मन को शांत कर सकते हो। कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, चलिए आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देता हूं। जब तुम्हें लोग कोई तुम्हारी भावनाओं या तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परिस्थितियों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है, हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। दोस्तों, उन्हें हमारे जीवन की परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं होता, ना ही वह सुनना सकता है। हो सकता है कि 1-2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी आप अपने कुछ करीबी मित्रों या परिवार वाले को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी न बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाए। दूसरी टिप्स, जब तुम्हें यह पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बन जाता है। कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना के विशेष के बारे में गहराइयों से जानकारी है। ऐसे समय पे आपको हमेशा चुप और शांत ही रहना चाहिए। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थितियों में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी बुराई वाली बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, कल वह किसी और की करेगा, कल दूसरे के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ता ठीक होने पर तीसरे इंसान से कहेगा कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। दोस्तों, ऐसे समय पर हमें चुप ही रहना चाहिए। चौथी टिप्स, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे, तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना चाहिए। सामने वाले के गुस्से को कम कर सकता है, स्थिति को बिगड़ने से बचा सकता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है, और इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह से अभद्र अशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम्हें सामने वाले के क्रोध का जवाब न से देकर उसे चुप रह सकते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले व्यक्ति के दिल में लगती है और गुस्सा होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। दोस्तों, 5वीं टिप्स, जब कोई इंसान अपने जीवन के किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो और तुम चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उनका समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानियां साझा करता है, ना कि आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बात करता है। वह बस यह चाहता है कि हम उनकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हमें किसी परेशानियों को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं, तब उस इंसान को एक मानसिक एवं आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानियों के समय किसी इंसान को सांत्वना देने से सबसे अच्छा तरीका है हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन ले। दोस्तों, हमें हमेशा क्रोध में लिया हुआ निर्णय, हमें हमेशा क्रोध करना नहीं चाहिए। दोस्तों, कभी भी क्रोध में किया हुआ निर्णय हमारे समस्याओं का हल नहीं होता है। हमारी समझ लीजिए जिंदगी में सबसे बड़े कष्टदायक निर्णय होते हैं। दोस्तों, कभी भी क्रोध में निर्णय न लें, जिससे हम परेशानियों में आ सकते हैं, हमारे परिवार वाले या हमारे घर वाले भी परेशानी में आ सकते हैं। दोस्तों, हमेशा मैं ऐसे ही वीडियो के साथ आपके पास आता रहूंगा और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।